गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या एक वेश्या को भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। क्यों नहीं हो सकता है? एक वेश्या भी कर्म कर रही है, और जहां कर्म हो वहां परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि कर्म के द्वारा ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हे अर्जुन, अगर तू क्षत्रिय नहीं रहता तो तेरे लिए कई एक रास्ते बन सकते थे या बने थे। दूसरा भी रास्ता हो सकता था, पर तू क्षत्रिय, और क्षत्रिय का परम कर्तव्य है युद्ध करना। अगर तेरे इस युद्ध में पराजय भी होगी तो चारों ओर प्रशंसा होगी, और अगर इस युद्ध में तू विजेता हुआ तो तेरी चारों तरफ प्रशंसा होगी। दोनों स्थिति में प्रशंसा होगी, क्योंकि तू क्षत्रिय है। युद्ध करना परम कर्तव्य है। यानी कि आप जो हो, जो पेशा है, उस पेशे में अपना कर्म करते जाओ, और हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। चमत्कार। महर्षि वाल्मीकि का नाम आपने जरूर सुना होगा। महर्षि वाल्मीकि पहले डकैत थे। कितने हत्या की होंगी, कितने मां बहनों का रेप किए होंगे, पर जब प्रभु मिले तब वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर डाली। आपने तुलसीदास का नाम सुना होगा। एक नंबर का कामुक व्यक्ति। हमें नहीं लगता कि तुलसीदास से भी ज्यादा कामुक व्यक्ति कोई इस संसार में हो सकता है। एक रोज पत्नी उनके मायके गई थी, और 12 बजे रात को तुलसीदास का वासना का तूफान इतना हावी हुआ, वो 12 बजे रात में ही नदी पार करने को सोचे, पर 12 बजे रात में कोई नाविक नहीं था। एक लाश तैरता हुआ जा रहा था। उस लाश को पकड़कर तुलसीदास ने नदी पार किया, और चुपके से अपने पत्नी के कमरे में दाखिल हुआ चोरों की भांति, और पीछे से पत्नी की कमर पकड़ी। पत्नी चिल्लाई, और पीछे देखा तो तुलसीदास। पत्नी अवाक रह गई। पत्नी बोली, हे प्रभु, जितना तुम मुझसे प्यार करते हो, उतना अगर तुम परमात्मा से प्यार किए होते तो आज कुछ और होते। यही बात तुलसीदास को घर कर गई। उस दिन से तुलसीदास ने एकांत जीवन जीने का निर्णय लिया, और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर डाली। तो ये होता है। एक रूस की वेश्या है। पहले वो वेश्या थी, उसके बाद वेश्यावृत्ति पे एक बुक पब्लिश की। आज के डेट में वो बहुत बड़े राइटर हैं,
और बहुत सम्मानित लेखक है। तो क्यों नहीं परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? वेश्यावृत्ति भी एक कर्म है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वो जिस्म बेचती है और आप कार्य बेचते हो, पर फोकट में बिना परिश्रम किए वो भी नहीं खाती है। तो हो सकती है परमात्मा का दर्शन किसी को भी हो सकता है। वेश्या को हो सकता है, भिखारी को हो सकता है, साधु महात्मा को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और वेश्या कोई कुकर्म नहीं कर रही, वो सब भी समाज का एक हिस्सा है। अगर वो वेश्या नहीं रहे तो ये समाज और भी महिलाओं पर अत्याचार करेगी। ये कुट सत्य है। वो वायलेंस कर रही है, वो सामाजिक कार्य कर रही है, वो वेश्या। इसीलिए मैं तो वेश्या को कभी घृणित नजर से नहीं देखता हूं, और नहीं देखना चाहिए किसी को भी घृणित नजर से, क्योंकि वो भी परमात्मा का कलाकृति है। उसके भी अंदर परमात्मा वास करते हैं। अगर आप वेश्या को घृणित नजर से देखोगे तो परमात्मा का अनादर करोगे। इसीलिए कभी भी वेश्या को भी घृणित नजर से न देखो। वेश्या भी इस समाज का हिस्सा है और उसे भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद।